अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, आज ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि इफ ट्वाइस द सन्स एज इन years is added to the father's age, the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the age of father and sons. यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर हम क्या कर दें, बेटे की एज को डबल करके उसकी बाप की एज के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, तो उनका सम कितना आता है, 70 आता है। अगर हम क्या करते हैं, बाप की एज को डबल करके उसकी बेटे की एज के साथ ऐड कर दें, तो उनका सम कितना आता है, 95 आता है। आपने क्या करना है, इसमें से आपने फादर की और उसके बेटे की क्या करनी है, एज को मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम मालूम करते हैं। इधर हम लिख लेंगे सपोज के एज ऑफ सन। सपोज एज ऑफ सन जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। और सपोज एज ऑफ फादर के फादर की जो एज है उसको क्या कह देते हैं, वाई कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखो, इस कंडीशन के मुताबिक हम लिखेंगे। वो कहता है कि इफ ट्वाइस द सन्स एज, यानी कि हम क्या कर दें, उसके बेटे की एज को डबल कर दें, फिर उसको ऐड कर दें उसके बाप की एज के साथ। वाई शो करता है उसकी फादर की एज को, और एक्स शो करता है किसको, सन्स की एज को। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को क्या करें, सम करें, इनका सम कितना आता है आपके पास, इनका जो सम आता है आपके पास वो 70 आता है। तो यहाँ आप क्या लिख लोगे, 70 लिख लोगे, ये हो जाएगा। फिर यहां तक तो हो गया। फिर आगे कहता है कि इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स, यानी कि हम क्या कर दें, अगर हम उसके बाप की एज को डबल कर दें और इनका सम करें, तो वो कितना आता है आपके पास, वो 95 आता है। तो यहाँ आप लिख लोगे 95। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने उसके सन्स की एज को डबल करके उसकी बाप की एज के साथ ऐड कर दिया, तो इनका सम आ गया आपके पास 70 आ गया। फिर हमने उसके बेटे की एज को उसके बाप की एज को डबल करके ऐड किया, तो उसका सम कितना आ गया आपके पास, 95 आ गया। बाकी इसको हम क्रेमर रूल से करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं बाई यूजिंग क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको, ये जो इक्वेशन गिवन है इनको क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। आपके पास आएगा ए मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। आपने इसमें कौन से एलिमेंट लिखने, ये लिखने हैं। x के साथ 2 है तो यहाँ आप क्या करोगे, 2 लिख लोगे। इस x के साथ 1 तो यहाँ आप 1 लिख लोगे। y के साथ 1 है तो यहाँ आप y 1 लिख लोगे। y के साथ 2 है तो यहाँ क्या करोगे, 2 लिख लोगे। आपके पास आएगा ax आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। फिर इसमें आप लिखोगे इक्वल के बाद कौन सा नंबर है, 70 है, 70 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। फिर इस y के साथ क्या है, 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस y के साथ 2 है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया। फिर आपके पास आएगा ए वाई इक्वल हो जाएगा, ए वाई इक्वल हो जाएगा। x के साथ देखो 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इक्वल के बाद कौन सा नंबर है, 70 है और 95 है, तो ये आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, एस वी नो दैट आपके पास x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है सुन, ये हो जाएगा। y इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसके इक्वल होता है। पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स ए में कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिख लोगे, 2 1 1 2 है, यानी कि 2 1 1 2 है, ये आगे जाएगा। फिर आपके पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करना है, ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। देखो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ 95 और ये 1 और 2 है तो यहाँ लिख लोगे 1 और 2, ये हो जाएगा आपके पास। आपके पास आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अच्छा इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस 95 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। आपके पास यहाँ से आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा,
आप 140 से -95 करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, 271 95 है, 2 है 70 है फिर 1 है और ये 95 हो जाएगा। आपके पास आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 को 95 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये हो जाएगा 190 हो जाएगा, ये -70 हो जाएगा और ये ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा। इनको इससे माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इधर लिखते हैं, फिर से वही लिख लेंगे कि x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, जो हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया ए एक्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट जो हमने यहाँ मालूम किया, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। आपके पास आएगा x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट देखो कितना आया 45 आया, तो यहाँ ऊपर ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 45। नीचे ए डिटर्मिनेंट है तो ए डिटर्मिनेंट देखो कितना आया 3 आया, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे 3 पुट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब y इक्वल आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट देखो कितना आया, ए वाई डिटर्मिनेंट आया 120, ऊपर लिख लोगे 120 और नीचे ए डिटर्मिनेंट कितना है 3, तो ये आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा और इसको इस पर डिवाइड, इसको आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 40 आ जाएगा। हमने यहाँ से देखो क्वेश्चन में, इसमें जब हमने पहले सोल्यूशन किया तो इसमें ये लिखा सपोज एज ऑफ सन, उसको क्या कह दिया x कह दिया, तो x कितना आया x 15 आया, मतलब एज ऑफ सन जो है वो कितना है 15 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने क्या किया, सपोज एज ऑफ फादर को क्या कह दिया y कह दिया, तो इधर हमारे पास y कितना आया 40 आ गया, तो इधर हम कह सकते हैं कि एज ऑफ फादर जो है वो कितना है 40 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये s इक्वल टू 15 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, तो इधर हम लिखेंगे आपके पास हो जाएगी एज ऑफ सन, एज ऑफ सन जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, इज एज ऑफ सन जो होगी वो आपके पास कितना होगी 15 ईयर्स हो जाएगी, 15 ईयर्स। और इधर आप लिखोगे कि एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज, वो हो जाएगी आपके पास 40 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।